राजस्थान और अखिल भारतीय स्तर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेज चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत लंबे समय से आपके लिए जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो अपलोड नहीं हो सका, क्योंकि एकेडमिक कक्षाओं के लेसन्स अपलोड किए जा रहे थे। तो अब परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी है, जिसमें आपके बीएसटीसी है, पीटीईटी है, पटवारी है, एसआई है, रीट है, और जैसे बीएससी बीएड है, बीए बीएड है, यानी ये तरह तरह की जो वैकेंसीज है, जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो आपके नजदीक आ रहे हैं। तो आपके लिए अपन ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो था, इसके 6 भाग अपन ने पहले पढ़ लिए। आज हम 7वां भाग का अध्ययन करेंगे। 7वां भाग इतना अच्छा है कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए सोचने वाला है, या आपकी कितनी तैयारी है, आपने तैयारी की है तो आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं। देखिए, इसका हेडिंग यही है, आप इनमें से कितने प्रश्न हल कर सकते हैं। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनमें से आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। लगभग यानी 30-40 क्वेश्चन है, 30 से 40 के लगभग क्वेश्चन है, उनमें से आप कितने हल कर पाते हैं। इसके लिए देखिए, आपके लिए मैंने ग्रुप में आपको जो पीडीएफ है वो भेजी है। अब उस पीडीएफ को आप हल करेंगे, हल करके और आप इससे मिलान अवश्य करें। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं कंपटीशन क्लासेस के नाम से, और कंपटीशन क्लासेस में बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स दोनों के अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो ऐड भी हैं, और आप भी यदि ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपने जिले का नाम लिख करके भेजें, ताकि आपको ऐड किया जा सके। और ऐड होने की या अपने इस चैनल की कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है, आपकी सुविधा के लिए। मैं ये चाहता हूं कि इस क्लास से बहुत सारे विद्यार्थियों का रुझान प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की तरफ हो, आपकी रुचि एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने की हो। अगर कोई बच्चा या कोई अभ्यर्थी बीएसटीसी है, पीटीटी है, पटवारी है, एसआई है, रीट है, अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक है, व्याख्याता है, या और भी अन्य तरह के जो कंपटीशन है, उनमें यदि अपना स्थान बनाता है तो बहुत खुशी होती है। तो आप आज जो ये प्रश्न है, आज हिंदी के है, हिंदी के प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के हैं। और इन ये जो चारों है, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी, एसआई, रीट और बीएससी बीएड, बीए बीएड, इनमें हिंदी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके लिए आपकी तैयारी को परखेंगे कि आपने कितनी तैयारी आज तक की है। तो अपन चलते हैं। आपको मैंने जो पीडीएफ भेजी, उस पीडीएफ को आप हल करें, और अब फिर ये देखें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। मुझे अवश्य ही बताएं जरूर कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं, मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं कि हाँ सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, हमें इसी प्रकार समझाया जाए। और भी अगर कोई किसी प्रकार के कोई किसी टॉपिक पर बनाना हो तो आप निश्चित रूप से मुझे सजेस्ट करेंगे, निश्चित रूप से मुझे बताएंगे। तो अपन चलते हैं वीडियो की तरफ और उन सवालों की तरफ जो आज आपको पूछे जाने हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। इनमें से समानार्थी शब्द आपको बताना है। संताप, संताप का समानार्थी शब्द बताना है। वेदना, कठिनाई, कष्ट, बोझ। अब देखने में क्या है, समानार्थी से लग रहे हैं, लेकिन संताप जो है यह वेदना का समानार्थी शब्द है। तो इसमें क्या आएगा, वेदना। दूसरा प्रश्न है, छो का समानार्थी शब्द बताइए। छो का विराग, विरह, ममता, छूना। अब बताइए आप इनमें से कौन सा होगा। अब आपको पता है, छो के बीच शब्द लगते ही क्या हो जाता है, विछो हो जाता है। और विछो का मतलब क्या हो जाता है, बिछुड़ना हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। तो छो का अर्थ ममता हो गया। क्या हो गया, ममता हो गया। तो इसका उत्तर हो गया 3 नंबर। मिलाते जाइए अपना, पिसुन। और ऑप्शन है आपके पिशाच, चुगलखोर, पसीना, बेईमान। इन चारों में से क्या होगा, चारों में से 2 नंबर, चुगलखोर। कलुष, कलुष में देखिए पत्थर, काला, कठोर, पाप। अब इनमें से आपके कौन सा शब्द है जो इसका समानार्थी होगा, और कलुष का होगा पाप, जिसका 4 नंबर उत्तर होगा। परिमल, देखिए परिमल का सुख, सुगंध, ब्रह्मांड, आकर्षक।
इनमें से कौन सा शब्द है वो परिमल का समानार्थी है, और वो परिमल का समानार्थी है आपके सुगंध, जिसमें 2 नंबर होगा। धनंजय, धनंजय किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है, एक अर्जुन को कहा जाता है, एक धर्मराज को कहा जाता है, एक धनवंतरी को कहा जाता है। इनमें से किसको कहा जाता है? और वो धनंजय कहा जाता है किसको? अर्जुन को। नंबर 2। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो समानार्थी नहीं है? अब इनमें से वो शब्द छांटना जो समानार्थी नहीं है। देखिए अंचल, अंचल का समानार्थी आंचल, पल्ला, दुकूल, भूभाग। कौन सा समानार्थी नहीं है? और इसका समानार्थी नहीं है भूभाग, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। प्रारब्ध, प्रारब्ध का 3 समानार्थी है, उनमें से 1/4 समानार्थी नहीं है। प्रारब्ध अदृष्ट, भाग्य, गोचर, नियति। और इनमें से आपके समानार्थी नहीं है वो शब्द है कौन सा? गोचर। कौन सा है? गोचर। अब देखिए ये प्रारब्ध के दो, भाग्य के दो, अदृष्ट के दो, चाहे नियति के दो, तीनों एक समान है। लेकिन गोचर का अर्थ है ये तीनों से, चारों से अलग है। गोचर का अर्थ है जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है। अगोचर का अर्थ होता है जो दिखाई नहीं देता है। चंदन, चंदन का पर्यायवाची देखिए मांगल्य, मलय, मलयज, श्रीखंड। अब इनमें से बताइए चंदन का समानार्थी शब्द क्या है? मांगल्य होता है, मलयज भी होता है, श्रीखंड भी होता है, लेकिन मलय नहीं होता है। मलय एक पर्वत है, इसलिए इसमें 2 हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हैं। आपके लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है, तो आप वहां से, जैसे एग्जाम से संबंधित है और भी एजुकेशन से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं हैं वो उन पे प्रेषित होती है। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है, आप जैसे मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के जो चैप्टर हैं वो भी आपके यहाँ अपलोड होते हैं। हिंदी साहित्य के, पॉलिटिकल साइंस के, दोनों विषय के हैं, वो आपके अपलोड होते हैं। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। समानार्थी शब्द आ गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? देखिए तरणी, तरणी किसका पर्याय शब्द है? सूर्य का, नाव का, नदी का, युवती का। अब देखिए किसका है? तरणी है आपके सूर्य का। किसका है? सूर्य का। अब एक तरणी है और एक तरणी है, इसमें ये तो है नाव और ये है सूर्य, ठीक है। और तरुणी नाम हो जाता है, यहां पर तरुणी हो जाता है तो वो युवती हो जाता है, ठीक है। दिनकर, दिनकर किसका पर्याय शब्द है? देखिए दिनकर का दिवाकर, प्रभावकर, निशाचर, सुधाकर। इसका तो सीधा है, दिनकर सूर्य को कहते हैं और इसका दिवाकर हो जाता है। हाटक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाटक का देखिए मेला, सोना, घोड़ा, लोहा। इनमें से कौन सा शब्द है जो हाटक का पर्यायवाची है? और वो है आपके सोना, 2 नंबर। अगर आप यहां हाट होता तो वो मेले का हो जाता, ठीक है। उर्वी, उर्वी देखिए किसका है? पृथ्वी का, उर्वशी का, नाव का, सूर्य का। इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? और वो उर्वी है आपके किसका है? पृथ्वी का। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। देखिए आगे, इनमें से बताइए पर्यायवाची नहीं है। इतनी देर तो पर्यायवाची था वो, अब इनमें से वो बताना पर्यायवाची नहीं है। हवा का, सलील, अनिल, पवन, समीर। देखिए ये पवन और समीर तो अपने देखे हुए हैं। अब यहां पर बात आती है सलील और अनिल में। अनिल भी हवा को कहते हैं। एक होता है अनल और एक होता है अनिल। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। तो सलील है वो नहीं है। आगे देखिए चंद्रमा का, सुधांशु, सविता, सुधाकर, आफताब। इनमें से कौन सा शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? और वो है आपके सविता। कौन सा है? सविता, 2 नंबर। सविता सूर्य का पर्याय शब्द होता है। इसके बाद है भ्रमर। भ्रमर के पर्याय शब्द देखिए, भृंग, चंचरीक, आली,
मिलिंद। इनमें से कौन सा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? और इनमें से वो शब्द है, वो है 3 नंबर आली। अगर यहां पर अली होता तो अली भंवरे को कहते हैं, अली, लेकिन ये आली है। आली किसको कहते हैं? सखी। सखी जो होती है, सहेली जो होती है, उसे आली कहा जाता है। वन का देखिए, अटवी, कांतार, उद्यान, विपिन, इनमें से कौन सा शब्द है जो वन का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांतार, वी नहीं है, अटवी है। उद्यान, विपिन, उद्यान जो है बगीचे का होता है, इसलिए यहां पर 3 नंबर है जो वन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है। तोता, कीर, शुक, पिक, सुगा, इनमें से कौन सा है? पिक है वो, नहीं है, पिक मोहर का है, पिक कोयल को भी कहते हैं। कामदेव, मरीचि, अनंग, मनोज, मनमथ, इनमें से कौन सा शब्द है जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वो है मरीचि। और मरीचि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सूर्य। बाकी सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जाह्नवी, सूर्य तनैया, अर्कजा, कृष्णा, इनमें से कौन सा शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है? और वो है जाह्नवी। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? गंगा का। रसाल, रसाल किसका पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा है जो रसाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृतफल, सहकार, सौरभ, अंबक। रसाल वैसे आम को कहते हैं, आम्र भी होता है इसका। तो अंबक जो शब्द है ये रसाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अमृतफल भी है, सहकार भी है, सौरभ भी है, आम्र भी है, अंबक नहीं है। तलवार, तलवार का देखिए, कटी, कृपाण, तेग, सायक, इनमें से कौन सा शब्द है जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है? और वो है कटी। कटी कमर को कहते हैं, कटी यानी कमर का पर्यायवाची शब्द है। बिजली, बिजली देखिए किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिजली का पर्यायवाची शब्द जैसे चपला, चंचला, क्षण प्रभा, सुता, कौन सा शब्द है जो इसका पर्यायवाची नहीं है? बिजली, बिजली का, और वो है आपके सुता। कौन है? सुता। सुता पुत्री को कहते हैं, सुतयन पुत्र, सुतायन पुत्री। घोड़ा, घोड़ा किसका, घोड़े का कोई पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तुरंग, वाजी, सैंधव, ऐरावत। अब देखिए इनमें से कौन सा है? तुरंग, वाजी, सैंधव ये तो है, ये ऐरावत नहीं है। ऐरावत हाथी, हाथी को भी कहते हैं। अब विलोम शब्द बताना है। 5वां प्रश्न आपके है विलोम शब्द का। अगम, अगम का विलोम शब्द क्या है? दुर्गम, सुगम, निगम, लो। अब चाहे अगम के दो चाहे निगम के दो, और दुर्गम भी इनका लगभग समानार्थी है। सुगम जो है वो इसका पर्यायवाची, इसका है विलोम शब्द है, अगम का सुगम। अर्थ, अर्थ यानी प्रारंभ, इति यानी अंत। अंत, अर्थ, अनंत, तो अर्थ का इति विलोम शब्द हो जाता है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम शब्द देखिए आपके ऑप्शन क्या है? गुप्त, निंदा, प्रकट, मूढ़, इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रच्छन्न का विलोम शब्द है? और प्रच्छन्न का विलोम शब्द है वो आपके हैं, कौन सा है? प्रकट। कौन सा है? प्रकट। प्रच्छन्न का विलोम शब्द क्या है? प्रकट है। उद्दत, उद्दत का विलोम शब्द बताना है। सौम्य, विनीत, विनयशील, विनम्र, और उद्दत का होता है विनीत। उद्दत का क्या होता है? विनीत होता है। अगला देखिए रिजु, रिजु का विलोम शब्द दयालु, कुटिल, सदैव, निर्मम, इनमें से कौन सा है जो रिजु का विलोम शब्द है? वो है कुटिल, 2 नंबर। चिरंतन का कौन सा विलोम शब्द है? अलौकिक, लौकिक, नश्वर, प्राकृतिक। जैसे अलौकिक के दो, प्राकृतिक के दो लगभग ठीक सेम ही है, लौकिक और नश्वर ये भी सेम ही है, लेकिन चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर ही होता है। क्या होता है? नश्वर होता है, 3 नंबर। गरिमा, अंधकार, अग्रिमा, लघिमा, घृणा, इनमें से गरिमा किसका है? लघिमा का विलोम शब्द है, 3 नंबर।
जैसे 8 सिद्धियां होती है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या। ये जो उनमें से गरिमा भी एक सिद्धि है, जिसमें वो सिद्धि है जिसे एक व्यक्ति जिसके पास ये सिद्धि होती है तो वह व्यक्ति अपने कितने ही रूप को बड़ा कर सकता है। लघिमा भी एक सिद्धि है जिसमें व्यक्ति अपने कितने ही रूप को छोटा कर सकता है, तो वो गरिमा का लघिमा हो जाता है। तांडव, तांडव एक नृत्य है जो शिव के नृत्य को कहा जाता है, और उसका विलोम शब्द क्या है? रास, हास्य, लास्य, उल्लास। और तांडव का विलोम शब्द है आपके लास्य। क्या है? लास्य। 3 नंबर इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया? 3 नंबर इसका उत्तर हो गया। देखिए, ये प्रश्न थे, और भी बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे, और भी जैसे ये प्रश्नोत्तरी कक्षाएं चलती रहेगी जिसमें जीके, हिंदी जीके में आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों चलते रहेंगे, और हिंदी जो है जिसमें हिंदी आपके व्याकरण तो चल ही रही है, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य भी आपको करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप का नाम है और उसके नंबर है 9610208295। वैसे अपने टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, और उस टेलीग्राम चैनल पर यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो वह आप नाम करेंगे साहित्य, स्पेस नहीं देना है, क्लासेस 79। इस नाम से यदि आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल भी अपना बना हुआ है। मैं सोचता हूं कि आपके लिए आज की कक्षा बहुत अच्छी रही होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप जरूर हल करें और अपने साथियों को भी हल करने को बताएं और सब्सक्राइब करने को भी कहें, ताकि सब्सक्राइब करने से हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं और हम भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा और अधिक आतुर हो जाते हैं कि विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।